ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री चैतन्य भागवत अंत्य खंड एंड चैप्टर 4 डिस्क्रिप्शंस ऑफ श्री अच्युतानंदा's pastime and worship of श्रीमद् बिंदुपुरी। सो अद्वैताचार्य के घर में जब महाप्रभु पहुंचे तो उनको भोजन कराने के बाद श्री मुरारी गुप्ता सामने बैठे थे श्री चैतन्य महाप्रभु के। महाप्रभु उनको बोले कि आपने भगवान रामचंद्र के गुणगान में जो स्तुतियां लिखे हैं 8 श्लोक वो उच्चारण करिए। महाप्रभु का आदेश प्राप्त करके मुरारी गुप्ता उन स्तुतियों को गाते हैं और महाप्रभु बहुत प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद देते हैं। इसके पश्चात फिर वहां पे एक कुष्ठ रोग से पीड़ित एक व्यक्ति आता है जो अत्यंत असहनीय ज्वलन को महसूस कर रहा था शरीर में, पूरे शरीर में कुछ रोग होने के कारण, और महाप्रभु से निवेदन कर रहा था कि वो उनको ऐसे कुछ रोग से मुक्त करें। तो श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, बहुत क्रोधित होकर के उसको डांटना चालू कर दिए। बोले ये तो कुछ भी नहीं है, जिस दिन तेरा शरीर छूटेगा तुम भी पाक में इसका कई गुना ज्यादा कष्ट तुझे यमराज देंगे। हाँ, क्यों? वैष्णव निंदक का यही परिणाम, क्योंकि तुमने क्या, नहीं नहीं चलेगा, हल्का हल्का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि वैष्णव निंदा किया है आपने, तो वैष्णव निंदा करने का क्या दुष्परिणाम होता है, दुष्प्रभाव, वो महाप्रभु इस एग्जाम्पल से शिक्षा दिए और उसको डांटे महाप्रभु। हाँ, एते के त्योहार कुष्ठ ज्वाला कौन काज मूल शास्त्र पश्चात आछेन धर्मराज। Therefore, this burning pain of leprosy is nothing compared to the punishment that you will receive later from Yamaraj। कि ये जो आपका कुष्ठ रोग के कारण शरीर जल रहा है ये तो कुछ भी नहीं है, बाद में यमराज के द्वारा जो आपको दंड मिलेगा वो असली दंड होगा। कहते कि हमारे दृश्य योग्य न है तुम्हें, तुम्हारे निष्कृति करी बारे नारियामी। Therefore, you are not fit to be seen by me and I am unable to deliver you। मैं आपका उद्धार नहीं कर सकता हूँ और आपका दर्शन करने, आप मुझे दिखने के योग्य नहीं है, इधर से भाग जाओ। महाप्रभु डायरेक्ट उसको बोल दिए। सही कुष्ठ रोगी सुनी प्रभु रा उत्तर, बनते तृण करी भले हैया कातर। ये कुष्ठ रोगी जो अपराध किया था, किसके प्रति अपराध किया था? श्रीवास ठाकुर के प्रति महान अपराध किया था उनका निंदा करके। तो वो कुष्ठ रोगी अपने दांत के बीच में तृण रख करके बड़े विनम्रता के साथ इस प्रकार से बोलता है कि छू जानी लू मोई आपन खाइया, वैष्णवेर निंदा कैलू परमत हैया। I did not know anything out of madness, I ruined myself by blaspheming a Vaishnav।
हाँ, मैं कुछ जाना नहीं, अज्ञानतावश, हाँ, अंधकार में रहने के कारण मैंने ये पागलपंती कर दी। हाँ, वैष्णव का निंदा करके अपने आप को बर्बाद कर लिया मैं। इसको पश्चाताप हो रहा है। अतएव तार साष्टी पायलु उचित, एखने ईश्वर तुम चिंत मोरहिता। और इसके लिए मुझे प्रॉपर उचित जो दंड है मिल गया। कई सालों से कुष्ठ रोग से पीड़ित था बेचारा वो। और इसलिए बोल रहे, रिक्वेस्ट कर रहे कि हे भगवान, अब मेरे कुछ आ, हित के बारे में सोचिए, मुझे इससे मुक्त करिए। साधुर स्वभाव धर्म दुखी रे उद्धारे, कृता अपराधी रे ओ साधु कृपा करे। इट इज द नेचुरल ड्यूटी ऑफ अ सेंटली पर्सन टू डिलीवर द डिस्ट्रेस्ड। साधुओं का स्वभाव होता है कि जो दुखीरे लोग होते हैं उनका उद्धार करें। सेंटली पर्सन डिस्प्ले मर्सी इवन ऑन द ऑफेंडर्स। साधु लोग अपराधियों के ऊपर भी कृपा करते हैं। एते के तुम्हारे मुहि लईनु शरण, तुम ही उपेक्षिले उद्धारी पे कौन जन। इसलिए मैंने आपका आके शरण लिया है। और अगर आप भी अगर उपेक्षा करेंगे तो फिर मेरा उद्धार कौन करेगा। जहाँ रजे प्रायश्चित सब तुम ज्ञाता, प्रायश्चित बल मोरे तुम सर्व पिता। ऐसा हर व्यक्ति के अपराधों का, पाप का प्रायश्चित आप भली भांति जानते हैं, और आप सबके पिता हैं। तो इसलिए कृपा करके मेरे इस अपराध का क्या प्रायश्चित है आप बताएं। मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। वैष्णव जनेर जेन निंदन करी, लुंची तथा हार साष्टी जे पायलू। आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड सुटेबल पनिशमेंट फॉर ब्लास्फेमिंग अ वैष्णव। कि मैंने ऑलरेडी, मुझे मिल चुका है उचित प्रकार का दंड वैष्णव का निंदा करने का। अब आप मुझे प्रायश्चित बताइए और मुझे इससे मुक्त करिए। प्रभु बोले, वैष्णव निंदाए जय जन, कुष्ठ रोग कौन तार साष्टी है लिखन। तो वो बोल रहा है, मैंने उचित, मेरे को मिल गया दंड। अभी इतना मैंने दुख भोगा इतने पिछले कुछ सालों से, क्योंकि पूरे शरीर में जलन हो रहा था। कुष्ठ रोग जानते हैं ना, लेप्रोसी। हाँ, पूरे शरीर में घाव हो जाता है, और वो जो है पस निकलता रहता है। शरीर के किसी एक अंग में घाव हो जाए, पस निकले, तो इतना उसमें जलन होता है। उसको पूरे शरीर में हो रहा है। तो बोला कि मैं, उचित दंड मिल गया मेरे को, अब मेरे ऊपर कृपा करिए, प्रायश्चित बताइए मैं क्या करूं ताकि इस अपराध से मुक्त हो जाऊं। महाप्रभु बोले, लेप्रोसी इज इनसिग्निफिकेंट कंपेयर टू द अदर पनिशमेंट फॉर अ पर्सन हु ब्लास्फेम्स अ वैष्णव। तुम्हारे जैसे वैष्णव निंदक के लिए ये कुष्ठ रोग तो तुच्छ दंड है। जो वास्तविक दंड तुमको मिलना बाकी है, उसके सामने कुष्ठ रोग क्या है, वो अत्यंत तुच्छ है। हाँ, तो वेट करो बस। वास्तविक दंड तो चालू होगा जब तुम शरीर छोड़ के जाओगे यमराज के घर। यमराज भाई साहब के पास भेज दिया मैंने आपका लेखा जोखा पूरा, वो इंतजार कर रहे हैं छड़ी लेकर के। यमदंड। हाँ, वो भी महाभागवत है ना यमराज भी। तो अन्य महाभागवत का निंदा वो भी नहीं सहन करते हैं, है ना। तो इंतजार कर रहे हैं, वेट करो बस। आपत आपत शास्ति किछु है आचे मात, आरकत आचयम यत नार पात्र। यू हैव रिसीव्ड ओनली अ टेम्पररी पनिशमेंट। कुछ टेम्पररी पनिशमेंट, टोकन अमाउंट आपको मिला है। हाँ, देयर इज मोर टू कम फॉर यू आर फिट टू बी पनिश्ड बाय यमराज। और मिलना बाकी है, यमराज के द्वारा पनिशमेंट अभी और बाकी है। 84 सहस्त्र जम यातना प्रत्यक्षे, पुनः पुनः करी भूंजे वैष्णव निंदक। The blasphemer of Vaishnavas repeatedly suffers 84,000 punishments awarded by Yamaraj। 84 सहस्त्र, 84,000 अलग अलग प्रकार के दंड प्राप्त करता है जो वैष्णवों का निंदा करता है। कुंभी पाक से चालू करते हुए प्रदान करते हैं। कुंभी पाक में पकाते हैं मस्त कढ़ाई में। जैसे कोई व्यक्ति मांस मछली वगैरह पकाता है कढ़ाई में,
वैसे उसको पकाया जाता है। हाँ, सब रिटर्न आता है ना। सब कुछ रिटर्न आता है। पत्थर ऊपर फेंकोगे तो फिर नीचे आएगा, आपके सिर के ऊपर फेंकोगे तो आपके सिर में आके गिरेगा ना। हाँ, तो ऐसा नहीं सोचने का। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मस्त बिंदास मछली बकरा सब पका रहे हैं कढ़ाई में, हाँ, तो वैसे ही पकाया जाएगा। वो भी जीवात्मा है ना। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। तो लेकिन वैष्णव निंदक के लिए तो ऐसे 84,000 प्रकार के दंड इंतजार करते हैं यमराज के दरबार में। छल कुष्ठ रोगी तुम श्रीवासेर स्थाने, सत्वरे पढ़ाया किया ताहार चरण। और महाप्रभु उसके बड़ी विनम्रता के भाव को देख करके थोड़ा हृदय उनका पिघल गया। महाप्रभु उपाय बोल रहे हैं कि आपके अपराध के लिए तो ये दंड निर्धारित है। यमराज 84,000 प्रकार के दंड आपको देने वाले हैं। और एक एक दंड कई सैकड़ों सैकड़ों वर्षों तक मिलता है। तो ये निर्धारित हो गया है आपके लिए, साइन कर दिया गया है। लेकिन जाओ, अगर अपना भला चाहते हो तो हे कुष्ठ रोगी, जल्दी से जाओ श्रीवास ठाकुर के चरण कमलों में आश्रय ले लो। गो क्विकली एंड टेक शेल्टर एट द फीट ऑफ श्रीवास। श्रीवास ठाकुर नारद मुनि, तार थाई तुमी करियाच अपराध, निष्कृति तुम्हारती हो करिले प्रसाद। Since you have committed an offense against him, you will be relieved when he forgives you. क्योंकि उनके प्रति आपने अपराध किया है, तो आप इस अपराध के दंड से तभी मुक्त हो सकते हैं जब वो आपको माफ कर दे, है ना। मैं कुछ नहीं कर सकता। यमराज तैयार है डंडा लेकर के। अगर अपना भला चाहते हो तो शिवास ठाकुर के पास जाओ। अगर उन्होंने माफ कर दिया तो बच गए, नहीं तो जय श्री राम। कांटा फूटे जय मुखे सही मुखे जाए, पाए कांटा फूटिले की स्कंदे बाहिराए। When a thorn enters the body, it must come out from the same place. If a thorn gets stuck in the foot, can it be taken out of the shoulder? महाप्रभु उसको डांटते हुए बोल रहे हैं, मूर्ख, तुमको क्या लगता है अपराध उसके प्रति किया है, मेरे पास आके माफी मांग लोगे माफ हो जाएगा। कांटा पैर में घुसेगा तो पैर से ही निकलेगा ना, यहाँ से कंधे से थोड़ी ना निकलेगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं महाप्रभु। जाओ शिवास ठाकुर के पास। हाँ, तो ध्यान रहे, जिस वैष्णव को हम कष्ट पहुंचाते हैं, दुख देते हैं, अपराध करते हैं, उसी को उसी को आपको क्या करना पड़ेगा, प्रसन्न करना पड़ेगा सेवा के माध्यम से। ऐसा नहीं कि बैठ के मस्त माला जप कर रहे हैं, कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं, मैंने तो 64 माला 100 माला कर लिया, सारा अपराध खत्म। हाँ, जिन जिन वैष्णवों को हम दुख देते हैं, हमारे कारण दुख मिलता है, उन वैष्णवों को हमको क्या करना पड़ेगा, प्रसन्न करना पड़ेगा। ठीक है ना। हाँ, भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं। पैर में कांटा घुसेगा तो पैर से ही निकालना पड़ेगा, कंधे से नहीं निकलने वाला है। तो इसलिए बड़े सावधान, साधु सावधान, सावधान रहिए। So if Srivas Pandit forgives you, you will be relieved of your suffering. महाशुद्ध बुद्धि, ले लीजिए प्रसाद, महाप्रसाद से श्री राधा राज बिहारी का। महाशुद्ध बुद्धि ते हो तार थाई गेले, क्षमी बेना सब तोरे निस्तारी बहेले। His intelligence is most pure. If you approach him, he will easily forgive your offense, deliver you. महाप्रभु उपाय बता दिए, ये महाप्रभु की कृपा है कि उन्होंने फाइनली उपाय बता दिया उसको। महाप्रभु आश्वासन भी दिए कि अगर आप जाओ और सिंसियरली अपने अपराध को क्षमा मांग लो, श्रीवास ठाकुर जो है उनका बुद्धि शुद्ध है, आप जैसा पापी बुद्धि नहीं है। हाँ, महाशुद्ध बुद्धि है उनका। उनके पास जाओगे तो निश्चित रूप में बड़ी आसानी से वो माफ कर देंगे और तुम्हारा उद्धार कर देंगे, विस्तार कर देंगे। सुनिया प्रभुर अति सुसत्य वचन, महाजय जय ध्वनि कैला भक्त गण। तो महाप्रभु के ये सुसत्य वचन को सुन करके, मोस्ट ट्रूथफुल स्टेटमेंट्स को सुन करके
द डिवोटीज ऑल चैंटेड जय जय। सब भक्त लोग जोर से बोले जय जय, हरि बोल हरि बोल। सही कुष्ठ रोगी सुनी प्रभु वचन, दंडवत हय चलिल तत्क्षण। तो कुष्ठ रोगी महाप्रभु के इन वचनों को सुन करके इमीडिएटली भगवान को प्रणाम करता है, तुरंत वहां से भाग जाता है। समझ गया, यहाँ पे कोई मेरा नहीं होने वाला कुछ भी। कहाँ जाएगा? श्रीवास ठाकुर के पास। से कुष्ठ रोगी पाई श्रीवास प्रसाद, मुक्त हिला खंडिल सकल अपराध। Where after that leper received the mercy of Srivas Pandit, he was thus delivered from his suffering as his offenses were destroyed. जब श्रीवास ठाकुर के पास गया तो श्रीवास ठाकुर फिर उनको क्षमा कर देते हैं, और इस प्रकार से अपने अपराध से मुक्त होने के कारण उसका जो व्याधि है, रोग है, वो भी नष्ट हो जाता है और वो सुख को प्राप्त करता है। चते का, हाँ, ये गोपाल चापल नाम का ब्राह्मण था जिसने श्रीवास ठाकुर का के प्रति अपराध किया था। चते का अनर्थ है वैष्णव निंदा है, आपने कहिला ए श्री वैकुंठ राय। So the Lord of Vaikuntha thus personally explained the havoc that is created by blaspheming a Vaishnava. So Vaikuntha Rai, Sri Vaikuntha Nath खुद यहाँ क्या बता रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि कोई वैष्णवों के प्रति अगर वैष्णवों का निंदा करता है, इस महान अपराध से क्या हैवोक या क्या अनर्थ हो जाता है, इसको इस कथा के माध्यम से प्रदर्शित किए हैं। ठीक है ना? तो सावधान रहना चाहिए। हाँ, ये मत सोचना रोज ये तो वैष्णव निंदा की बात की जा रही है। हाँ, ये वैष्णव है, ये वैष्णव है। हाँ, तो ऐसा नहीं है। कुछ जितनी मात्रा में जो वैष्णव है उतना अपराध लगेगा। और दूसरी बात, ऐसी आदत रहेगी ना, कभी शुद्ध वैष्णव आ गए तो उनको भी छोड़ेंगे हम, उड़ा देंगे उनको भी ना। तब तो हम पूरी तरीके से उड़ जाएंगे इस जगत से। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए ये आदत बड़ी बेकार चीज है, निंदा करना। क्योंकि आदत बनी रहेगी तो फटाक से निंदा करेगा ही ना व्यक्ति। हाँ, हाँ, मानसिक स्तर पे अपराध का फल नहीं है, लेकिन अगर मन में आएगा तो कभी न कभी वाणी में आ ही जाएगा, निश्चित रूप में आ जाएगा। इसलिए बड़ी सावधानी से हमको दूसरों में केवल अच्छे गुणों को देखना सीखना चाहिए। और कुछ अपराध इधर उधर हो भी जाता है तो ये समझ करके कि मैं वैष्णव हूँ, है नहीं, एक बनना चाहते हैं, तो वैष्णव बनना चाहते हैं तो वैष्णव का क्या लक्षण है? दूसरे के अपराधों को क्षमा कर देना चाहिए, तभी तो मैं वैष्णव कहलाऊंगा ना। अगर दूसरे के अपराधों को, मिस्टेक को क्षमा नहीं कर सकता मैं, तो फिर काहे का वैष्णव है? है ना? तो इसलिए भूल जाना चाहिए। हाँ ठीक है, जो भी है वैष्णव है ना। बड़े क्रोध में बात करता है, वैष्णव है। हाँ, तो क्रोध में बात करता है लेकिन वैष्णव है। भगवान का नाम जप कर रहा है ना, भगवान पर श्रद्धा है ना, तो वैष्णव है, भक्त है। ठीक है, आपके दृष्टिकोण से 100% वैष्णव नहीं है अभी, 10% है, 20% है, 1% है, 1% भी नहीं है। हाँ, 1-8% तो होगा ना। हाँ, 100%, 1.5%, तो जो भी है 1.5%, 5%, 10%, कितना परसेंट? हाँ, वो समझ ही नहीं रहा है। ठीक है, आगे बोल रहे तथापि वैष्णवेरे निंदे जय जन, तार साष्टाच्य श्री चैतन्य नारायण। If anyone still blasphemes a Vaishnava, he will be punished by the Supreme Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. ये सब सुनने के बाद, जानने के बाद भी अगर कोई वैष्णव का निंदा करेगा तो उसको श्री चैतन्य महाप्रभु पर्सनली पकड़ पकड़ के थप्पड़ लगाएंगे। नालायक, इतना गौर कथा सुना उसके बाद भी नौटंकी, उसके बाद भी सुधरता नहीं है। यमराज तो बाद में लगाएंगे श्री चैतन्य महाप्रभु पहले पकड़ेंगे। इसलिए सावधान। वैष्णवे वैष्णवे जे देखा गाला गाली, परमार्थे नाही ते कृष्ण कुतूहली।
The quarrels between Vaishnavas that one sees are not to be taken seriously, for they are pastimes in relationship to Krishna. दो वैष्णवों में अगर कभी दिख जाए कुछ झगड़ा वगड़ा, तो समझना चाहिए किसी एक का पक्ष मत लो और दूसरे का निंदा करना चालू कर दो। ऐसा बहुत होता है ना। हाँ, किसी कारणवश दो वैष्णव को एक दूसरे से थोड़ा कुछ चीज को लेकर के थोड़ा ऐसे लड़ाई कर ली है ना, लेकिन वो टेम्परेरी है, बाद में वही मिल जाएंगे। लेकिन दूर से देख करके फिर ये आप चालू हो गए, देखा ये ऐसे ही है। हाँ, ऐसे ही हरकत करता है ये हमेशा। देखा, प्रमाण है साक्षात, फोटो खींच लो कुछ। हाँ, तो ये निंदा हो जाएगा फिर। इसलिए सावधान। जब दो वैष्णव लड़ाई कर रहे हो तो क्या समझने का, ये कृष्ण की लीला चल रही है, इनकी लीला चल रही है। अभी कलह वाली लीला चल रही है, फिर बाद में आलिंगन वाली लीला भी करेंगे ये दोनों, है ना। ठीक है। केवल जो गुरु हैं, काउंसलर हैं, उनको अधिकार है कि वो जा करके उनको पकड़ के थोड़ा डांटे, हाँ, समझाएं। नहीं समझे डांटे पे तो फिर दो चार लगा भी दे। हाँ, लगा भी सकता है, अपराध नहीं लगेगा। बस उसका भाव उचित होना चाहिए। जैसे गौर गोविंद महाराज तो लगा भी देते थे थप्पड़, छड़ी रखते थे एक और सीधे, मालूम है ना, इस गौर गोविंद महाराज। हाँ, तो वो तो छड़ी रखते थे, सीधे पीट देते थे और थप्पड़ भी लगा देते थे। जो जो लोग थप्पड़ खाए सब महान वैष्णव बन गए अभी। हिजोलिनस हलदर स्वामी महाराज बताते हैं कि उनको भी एक थप्पड़ मिला था। उन्होंने कुछ ऐसा गलती नहीं किया था, मिस्टेक नहीं था। वो बस एक चीज बोले थे। एक एक डिवोटी था जो बहुत गड़बड़ करता था, कभी नहीं फॉलो करता था कुछ। तो महाराज बोले, हिजोलिनस गौर गोविंद स्वामी महाराज के पास जाके बोले कि गुरु महाराज, ये कभी कुछ नहीं करता है, हमेशा गड़बड़ करता है, इसको क्यों रखे हुए। तो महाराज एक खींच के थप्पड़ लगाए। बोले क्यों रखे हुए मतलब क्या, अगर यहाँ पे रह के वो गड़बड़ कर रहा है तो इधर से अगर उसको निकाल देंगे तो बाहर जाके क्या क्या गड़बड़ नहीं करेगा। हाँ, जो सुधार का क्षेत्र है वहां पे अगर गड़बड़ी कर रहा है तो बाहर तो हो गया, फिर तो पूरी तरीके से फुल फ्लेश फॉर्म में माया का दास बन के नरक जाएगा ना। तो हमारी परंपरा है गड़बड़ करने वालों को भी रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि गड़बड़ करते रहो, ठीक है, सुधार करना हमारा जिम्मेदारी है। लेकिन कोई कुछ गड़बड़ कर रहा है तो ये गड़बड़ देख करके हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। उसके ऊपर कुछ दंड लगा सकते हैं, नियम लगा सकते हैं, दंड दे सकते हैं, ये किया जा सकता है। लेकिन उसको कभी त्याग नहीं सकते, है ना, जब तक वो खुद छोड़ के ना जाना चाहे। गड़बड़ करेगा तो उसके ऊपर दंड लगा देंगे, पनिशमेंट देंगे, कुछ नियम लगा देंगे। और खुद छोड़ के जाना चाहता है तो उसके ऊपर है, बट उसको ऐसे निकाला नहीं जा सकता। नित्यानंद प्रभु कभी रिजेक्ट नहीं किए। हाँ। वैष्णव जे देखा गाला गाली परमार्थ। सो सत्यभामा रुक्मिण्य बालागाली जैना परम अर्थ ekatana देखी भिन्न है ना। Although Satyabhama and Rukmani abuse each other and appear as opponents, they have a common spiritual goal. एग्जाम्पल बता रहे हैं कि ऐसे कोई बहुत ही उन्नत भक्त होते हैं, है ना, शुद्ध भक्ति के कैटेगरी में। तो अगर उनके बीच में आपस मतभेद होता है तो उसको कृष्ण की लीला समझ कर दूर रहना चाहिए, किसी एक का पक्ष नहीं लेना चाहिए, है ना। सत्यभामा और रुक्मणी दोनों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत है, तो दोनों एक दूसरे को एब्यूज करते हैं। हाँ, लेकिन दोनों का एक ही कॉमन स्पिरिचुअल गोल है, क्या, कृष्ण को प्रसन्न करना। दोनों अलग अलग भिन्न भिन्न स्वभाव से कृष्ण की सेवा करते हैं और कृष्ण को दोनों में ही आनंद आता है। कृष्ण अखिल रसामृत सिंधु है, हर वैरायटी का रस उनको चाहिए। कोई तीखा तीक्ष्ण वाला भी चाहिए। हाँ, तो सत्यभामा जो है क्रोधित स्वभाव, क्रोध दिखाती हैं, थोड़ा तीक्ष्ण स्वभाव है। और वहीं थोड़ा सॉफ्ट चाहिए, मीठा चाहिए, मधुर, तो रुक्मणी माता जी। कृष्ण तो जैसे आप खाने बैठते हो तो तीखा और मीठा और सब चाहिए ना। केवल मीठा मीठा खिला देंगे तो क्या होगा, या केवल तीखा तीखा खिला देंगे तो, हाँ। तो इसलिए भगवान के भक्तों में भी असीमित वैरायटी है, वो वैरायटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। भगवान को बहुत फास्ट भक्त भी चाहिए,
फटाफट फटाफट कर दे, और कोई आराम आराम से सोच सोच करके स्लो स्लो भी करे, तो भी भगवान उसको रस आस्वादन करते हैं। हाँ, जो फास्ट करने वाला भक्त है उसका तो बैंड बजता है, लेकिन चलेगा, भगवान जब आस्वादन कर रहे हैं तो फिर क्या टेंशन है ना। मैं तो यही सोचता हूँ, अगर ऑफरिंग लेट हुआ या कुछ लेट हुआ, सोचता हूँ तो मैं कौन हूँ, मैं तो दास हूँ। भगवान जब आस्वादन कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, कभी जल्दी लगाया कभी लेट हो गया, तो फिर मैं क्या हूँ, मुझे तो सहन कर लेना चाहिए। लेकिन बद्धावस्था है ना, इसलिए कभी कभी सहन नहीं कर पाता हूँ, तो कुछ बोल देता हूँ, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। ठीक है, धीरे धीरे मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं तो सहन कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरी पत्नी जो है ना, ये नाराज हो जाती है बहुत, इसको समझा पाना मुश्किल होता है। पत्नी समझ रहे हैं ना, पेट और पत्नी सिमिलर वर्ड है, और दोनों ही अगर नाराज हो जाएं तो बड़ी दिक्कत होती है। जब तक, हाँ, हाँ, पूरा तबीयत आपका होश पूरा चला जाएगा। हाँ, इसलिए, हाँ, पेट के द्वारा बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक पत्नी कम है क्या, दूसरा पत्नी लाने का सोच रहे हैं। हाँ, लाना है। हाँ, बुद्धिमान बनी। पेट गड़बड़ हो जाता है, फिर ऐसा होता है कि अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया ना, तो फिर इमिडिएटली पूरा इम्पैक्ट प्रभाव हो जाता है, और 2-3 दिन तक हालत खराब हो जाता है। हाँ, जिनका पेट अच्छा है, तंदुरुस्त है, संतुष्ट है, सुखी है, उनको कोई टेंशन नहीं। हाँ, ये जिनका एक बार नाराज हो गया तो बड़ा आफत आ जाती है, तो इसलिए थोड़ा मैं कभी बोल देता हूँ। सत्यभामा रुक्मिणी गला गली जेना, परमार्थे एकता न देखी भिन्न है ना। ए मत वैष्णव वैष्णव भिन्न नाय, भिन्न कराये न रंग चैतन्य गोसाई। Similarly, there are no difference between one Vaishnava and another. Differences are created by Lord Chaitanya for his pastimes. भगवान अपनी लीला के लिए ये डिफरेंस मेंटेन करके रखते हैं वैष्णवों में, है ना। इथे जे एक वैष्णवेर पक्ष है, अन्य वैष्णवेरे निंदे से ही जाए छाए। Therefore, if one takes the side of one Vaishnava and blasphemes another, he is doomed. इसलिए जो कोई भी ऐसे वैष्णवों के बीच में जब मतभेद होता है, उसमें से किसी एक का पक्ष लेता है, दूसरे का निंदा करता है, तो उसका विनाश हो जाएगा। ये हमें इसलिए से बहुत सावधान रहना चाहिए। हाँ, एक, एक कभी कभी ये सब लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है ना। एक हस्ते ईश्वरेरा सेवाए केवल, आर हस्ते दुख दिल तारक कुशल। If one serves the Supreme Lord with one hand and gives him distress with the other hand, then how can he be benefited? उसी प्रकार से है, क्योंकि दोनों वैष्णव हैं, है ना। एक वैष्णव आपको अच्छा लगता है, उसको बढ़िया गुणगान करते हैं, दूसरा ये तो नालायक है, ये तो वैसे ही है। हाँ, तो वृंदावन दास ठाकुर एग्जाम्पल देके बोल रहे हैं कि उसी प्रकार से, जैसे एक हाथ से आप भगवान का सेवा कर रहे हो, दूसरे हाथ से भगवान को क्या कर रहे हो, कष्ट दे रहे हो, है ना। वैष्णव का गुणगान करना, उनका सेवा करना, वो भगवान को सुख देना है, और वैष्णव का निंदा करना, कष्ट देना, भगवान को कष्ट देने जैसा है। दोनों ही वैष्णव क्या है, भगवान के हैं। तो एक एक हाथ से सेवा करना और दूसरे हाथ से भगवान को थप्पड़ लगाना, हाँ, ऐसा व्यक्ति को भला कैसे लाभ मिलेगा। यही मत सर्वभक्त कृष्णेर शरीर, यह बुझे जेहाया परम महाधीर। उसी प्रकार से वन अंडरस्टैंड दैट ऑल डिवोटीज आर लिम्स ऑफ कृष्णास बॉडी इज अ मोस्ट सोबर पर्सन। इसीलिए जो भक्त है, जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि सारे भक्त हैं भगवान कृष्ण के अलग अलग अंग हैं, तो वो महाधीर है, परम महाधीर है। लेकिन ये इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है। अभी क्लास में बस समझ में आता है, उसके बाद जैसे बाहर निकले इमीडिएटली, हाँ, ये ऐसा करता है, वैसा करता है, ये अच्छा है, वो बुरा है, ये सारे विचार आने लग जाते हैं, है ना। कुछ लोग तो अभी भी आ रहे होंगे, अभी कन्विंस है आप सब लोग, ये सब बातें जो चल रही हैं, कन्विंस हैं कि नहीं है, कि हर भक्त ऊपर नीचे जो भी है वो सब कृष्ण का भक्त है। कृष्ण स्वीकार कर रहे हैं ना भाई। हाँ, जब कृष्ण स्वीकार कर रहे हैं तो आप कौन होते हैं।
रिजेक्ट करने वाले। हाँ, भगवान कृष्ण जो है स्वीकार करते हैं किसी को अपना नाम, जो भी नाम जप कर रहा है तो भगवान उसको परमिशन दे रहे हैं ना, भगवान का प्रसाद ले रहा है, नाम जप कर रहे हैं। अभेद दृष्टि ते कृष्ण वैष्णव भजी, जाय कृष्ण चरण सेवे से जाय तरिया। One who regards Krishna and the Vaishnavas as non-different while serving the lotus feet of Krishna is delivered from material existence. हाँ, जो कृष्ण को और वैष्णवों को अभेद देखता है, नॉन डिफरेंट, एक ही करके जानता है, और इस प्रकार से कृष्ण के चरण कमल की सेवा करता है, उसका भवबंधन से उद्धार होता है। हाँ, अभेद देखना मतलब कि वैष्णवों में कृष्ण है और कृष्ण में वैष्णव है ना। जहाँ पे वैष्णव है मतलब वहाँ पे कृष्ण है, और जहाँ पे कृष्ण है वहाँ पे वैष्णव है। कृष्ण और वैष्णव इनसेपरेबल है, ये देखना, अलग नहीं कर सकते आप। मैं कृष्ण का सेवा करूंगा, वैष्णव का सेवा नहीं करूंगा, या वैष्णव का सेवा करूंगा, कृष्ण का नहीं करूंगा, वो फिर भी चल जाएगा। वैष्णव का सेवा करेगा तो कृष्ण, वैष्णव सेवा मतलब फिर वैष्णव कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। हाँ, अगर कोई बोलता है कि मैं वैष्णव का गुरु का सेवा करना चाहता हूँ, तो गुरु जी क्या कराएंगे, कृष्ण की सेवा कराएंगे ना, तो ऑटोमेटिक कृष्ण से हो ही जाएगा। और कृष्ण के पास जाएगा, कृष्ण मैं आपको सेवा करना चाहता हूँ, कृष्ण बोलेंगे जाओ मेरे भक्तों का सेवा करो। तो इसलिए दोनों एक ही है, इस दृष्टिकोण से अलग नहीं हो सकते। जे गाय जे सुने ये सकल पुण्य कथा, वैष्णव अपराध तार न जन्मे सर्वथा। One who chants or hears these auspicious topics never commits offenses to the devotees। उनको वहां पे क्यों बैठा है? अरे यार, मेरा भी दिमाग से निकल गया, यहीं पे बैठाना चाहिए था ना, कथा सुनते सुनते। वो सब रूल एक्सटर्नल है, मतलब पूछना चाहिए, मेरे भी दिमाग से निकल गया। वो एक रूल है, भवन का ऑल्टर खुला है तो प्रसाद नहीं, दूर बैठा के कथा चल रही है, सुन सकते हैं। अच्छा, सुन रहे थे। So one who chants or hears these auspicious topics never commits offenses to the Vaishnavas। जो इस प्रकार की कथा को जो पढ़ता है या सुनता है, ये पुण्य कथा, वो कभी वैष्णव अपराध नहीं करेगा, वैष्णव अपराध से बच जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि इन सब कथाओं को हम लोग नित्य रूप से अच्छे से श्रवण करते रहें। हे नमते श्री गौर सुंदर शांतिपुरे, अच्छे न परमानंदे अद्वैत मंदिरे। इस प्रकार से श्री गौर सुंदर शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर में रहते हुए एंजॉय ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस, परमानंद को महसूस, आनंद आस्वादन कर रहे हैं। माधव पुरी आराधन पुण्यतिथि, दैवे दैव योगे उपसन्न हैलासी थी। सो भगवान के अरेंजमेंट्स हैं। उसी समय महापुरुष शांतिपुर में थे अद्वैताचार्य के घर पे, तो शिला माधवेंद्र पुरी का पुण्यतिथि मीन्स उनका आविर्भाव दिवस, ऑस्पिशियस अपीयरेंस डे आ गया, है ना। ये कब की बात है? ये लगभग गौर पूर्णिमा के कुछ दिन पहले की बात है, मार्च का टाइम होगा। उसमें हरे कृष्ण शांतिपुर फेस्टिवल होता है, शांतिपुर फेस्टिवल के नाम से विख्यात है। और इस दिन बहुत अच्छा फेस्टिवल श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य के घर पे सेलिब्रेट किए थे, शिला माधवेंद्र पुरी के आविर्भाव दिवस पे, और डिक्लेयर किए थे कि उस दिन जो भी शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करेगा, उसको निश्चित रूप में कृष्ण प्रेम मिलेगा। हाँ, और हमारा सौभाग्य रहा 2 बार ये सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट की। हाँ, माधवेंद्रपुरी का आ, आविर्भाव दिवस, उनके आविर्भाव दिवस के दिन शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर में बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है हर साल, उसको जो अटेंड करता है
अभी भी होता है हर साल, जाना है। तो उसको निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम धन मिलेगा, क्योंकि महाप्रभु खुद महाप्रभु की उपस्थिति में ये अद्वैताचार्य प्रभु फेस्टिवल सेलिब्रेट किए थे। माधव पुरी आराधना पुण्यतिथि दैव योगे उपसन्न हैलासित थी। माधवेंद्र अद्वैत यद्यपि भेदनाय तथा पिताहान शिष्य आचार्य गोसाई। हालांकि माधवेंद्र पुरी और अद्वैत आचार्य में कोई भेद नहीं है, फिर भी माधवेंद्र पुरी के शिष्य वे कौन? अद्वैत आचार्य प्रभु। माधवेंद्र पुरी रते हैं श्री गौर सुंदर सत्य 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 विहराय निरंतर। So it is a certain fact that Sri Gaur Sundar constantly resided in the body of Srila Madhvendra Puri. माधवेंद्र पुरी के शरीर में निरंतर श्री गौर सुंदर विराजमान रहते हैं, ये परम सत्य है। माधवेंद्र पुरी अकथ्य विष्णु भक्ति कृष्णेर प्रसादे सर्व काल पूर्ण शक्ति। माधवेंद्र पुरी जी को सर्विष्टु विष्णु इज इनडिस्क्राइबेबल। माधवेंद्र पुरी की जो विष्णु भक्ति है वो कथ्य है, उसको वर्णन नहीं कर सकता कोई स्पष्ट रूप में। कृष्ण की कृपा से वो हमेशा पूर्ण शक्तिमय थे, भक्ति शक्ति पूर्ण भक्ति शक्ति से ओतप्रोत रहते थे। जे मत अद्वैत शिष्य है लेन तान चित्त दिय सुन से मंगल आख्यान। नाउ हियर अटेंटिवली द ऑस्पिशियस नरेशन ऑफ हाउ अद्वैता बिकेम हिज डिसाइपल। अब आप लोग बड़े ध्यान से ये बड़ा ही मंगल आख्यान को सुनिए कि कैसे अद्वैत आचार्य उनके शिष्य बन गए। किनके? माधवेंद्र पुरी के शिष्य बन गए। सुनना चाहते हैं? सुनेंगे सब सब? कौन कौन सुनना चाहता है ये परम पवित्र आख्यान कि कैसे अद्वैत आचार्य माधवेंद्र पुरी के शिष्य बने? हाँ, सब लोग हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं श्रील वृंदावन दास ठाकुर। वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि जे मत अद्वैत शिष्य हाई लेना तान चित्त दिया सुना से मंगल आख्यान। चित्त दिया, अपना ध्यान दे करके सुनो, है ना, चित्त और कहीं मत दो, ध्यान से सुनो। जे समय न छिला चैतन्य अवतार विष्णु भक्ति शून्य सब आछिला संसार। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के पहले पूरा संसार विष्णु भक्ति से विहीन था, कोई विष्णु भक्ति नहीं करता था। तखने वो माधवेंद्र चैतन्य कृपाए प्रेम सुख सिंधु माझे भासे न सदाए। लेकिन फिर भी उस वक्त भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, उस वक्त भी जब पूरा संसार विष्णु भक्ति से विहीन था, माधवेंद्र पुरी हमेशा दिव्य कृष्ण प्रेम के सागर में डूबे रहते थे। निरवधि देह रोम हर्ष अश्रुकंप ओंकार गर्जन महा हास्य स्तंभ घर्मा। निरंतर उनके शरीर में ये अष्ट सात्विक विकार प्रकट होते थे। निरवधि गोविंदेर ध्यान नाही बाय आपने वो न जाने न की करे न कार्य। अनिरवधि भगवान गोविंद के ध्यान में पूर्ण रूप से मग्न होने के कारण उनको ये भी नहीं पता चलता था कि वो क्या कर रहे हैं और कहाँ पे हैं, दिन है या रात है, ये भी नहीं पता चलता था, है ना। जैसे कोई बहुत शराब पी करके पूरी तरह से टुन्न हो जाता है ना, तो उसको पता नहीं चलता है दिन है या रात है। हाँ, सही बात है ना, एक्सपीरियंस किया है? नहीं किया आपने? आपने किया ना सर? कौन किया एक्सपीरियंस? कोई किया है? जो किए हैं वो आए नहीं अभी ना। हाँ, तो इसी प्रकार से माधवेंद्र पुरी का ये हाल था। पथे चली जायते वो आपन आपनी नाचे न परम रंगे करी हरि ध्वनि। इवन while walking on the road he would dance in ecstasy and chant the name of हरि। रास्ते में चलते चलते भी नाचते रहते थे और बड़े दिव्य भाव में हरि नाम लेते रहते थे। लोग देख करके सोचते थे पागल हो गया, ये तो गया, पगला गया है, ऐसा लोग बोलते थे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, सुना ही नहीं देता था कौन क्या बोल रहा है, पूरी तरह से गोविंद के स्मरण में मग्न रहते थे। कखनो वाहेन से आनंद मूर्छा है दुई तीन प्रहरे वो देह बाह नाय। और कभी कभी आनंद में, कृष्ण प्रेम के आनंद में ऐसे डूब जाते थे कि अचानक से मूर्छित होकर गिर जाते थे।
और 2-3 प्रहर 6 से 9 घंटे तक मूर्छित पड़े रहते थे, भगवान पे पूरी तरीके से मग्न होकर। कखनो वह विरहे जे करे न रोदन, गंगा धारा वहे जे न अद्भुत कथन। और कभी कभी भगवान कृष्ण के विरह में ऐसे जोर जोर से रोते थे कि लगता था कि गंगा की धारा, गंगा वहां पे प्रकट हो गई है। सच टॉपिक्स आर सर्टेनली वंडरफुल। ऐसे जो टॉपिक्स हैं, इसका वर्णन सच में बहुत अद्भुत है। कखन हासे न अथि अट्ट अट्टहास, परानंद रसे क्षण है दिगवास। समटाइम्स शी वुड लाफ लाउडली, कभी कभी अट्ट अट्टहास, बड़े जोर जोर से हंसते थे। भगवान कृष्ण की कोई ऐसी लीला का स्मरण हो गया तो जोर जोर से हंसते थे। एंड समटाइम्स इन द मेलोज ऑफ ecstatic लव ही वुड फॉरगेट टू ड्रेस। और कभी कभी परानंद के रस में होने के कारण अपने आप को कपड़ा पहनाना ही भूल जाते थे। यही मत कृष्ण सुखे माधवेंद्र सुखी, सबे भक्ति शून्य लोक का देखी बड़ा दुखी। जिस प्रकार से माधवेंद्र पुरी कृष्ण भावनामृत के दिव्य आनंद को हमेशा आस्वादन करते रहते थे, लेकिन उनको बड़ा दुख होता था पूरे संसार को देख करके कि वो कृष्ण की भक्ति से उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है। कारहित चिंतित भावे न नीति नीति, कृष्ण प्रकट है न यही तारमति। So he would daily think about people's welfare. His desire was that Krishna would advent. और इसलिए वो लोगों के हित के लिए हमेशा सोचते रहते थे। उनका इच्छा रहता था कि कृष्ण जो है प्रकट हो जाए लोगों का हित करने के लिए। कृष्ण यात्रा अहोरात्रि कृष्ण संकीर्तन, यह उद्देश्य नाही जाने कौन जन। No one knew anything about the festivals related to Krishna or the all-night chanting of Krishna's names and glories. किसी भी व्यक्ति को कुछ आइडिया नहीं था कृष्ण से संबंधित कोई त्योहार व्यवहार, सब भूल भाल गए थे। हाँ, केवल ये भौतिक संसार के त्योहार ही करते रहते थे। धर्म कर्म लोक सब यही मात्र जाने, मंगल चंडीर गीते करे जागरण। और धर्म और कर्म, धर्म और पुण्य कार्य का मतलब लोग यही जानते थे कि मंगल चंडी का गीत गाओ, रात भर जागरण कर। मंगल चंडी जानते हैं? देवी, हाँ, मंगल चंडी। सो यही रात भर जाग जाग करके गीत गाना, इसी को लोग धर्म और कर्म मानते थे। कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण का लिए त्योहार मनाना, जन्माष्टमी का, नहीं, सब भूल भाल गए थे लोग। कब की बात है? महाप्रभु के आने के पहले की बात, मानवेंद्रपुरी के टाइम पे। देवता जाने न सबे षष्ठी विषहरी, कहारे सेवे न सबे महादंभ करी। द ओनली deities they knew were षष्ठी एंड विषहरी, गॉडेस ऑफ स्नेक्स। विषहरी मैया और षष्ठी मैया, इन्हीं का पूजा करना वो जानते थे। और इन्हीं देवताओं का, देवियों का पूजा वो बड़े दम्भ के साथ, अहंकार के साथ। विषहरी, विषहरी जो है गॉडेस ऑफ स्नेक्स, सर्प की देवी, ना नागिन देवी। और षष्ठी तो मुझे मालूम नहीं। हाँ, उनकी देवी होंगी षष्ठी। छठा दिन, छठा दिन की कोई देवी है। धन वंश भाडू का करिया काम में मने, मध्य माम से दानव पूजाए को न जाने। Some people worship the demons with wine and meat for the purpose of increasing their wealth and family. और कुछ लोग तो दानव का पूजा करते थे। हाँ, कैसे? शराब और मांसाहार के द्वारा दानव का पूजा करते थे, अपने उसको बढ़ाने के लिए, धन संपत्ति परिवार को बढ़ाने के लिए। षष्ठी देवी, एक प्रभु जी बता रहे हैं कि ये बच्चों की देवी हैं, बच्चों की सुरक्षा के लिए। तो बस यही जानते थे लोग, इसी को धर्म कर्म पुण्य समझते थे। और कृष्ण भक्ति से कोई दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं था। ऐसी स्थिति थी। योग पाल भोगी पाल, मही पालेर गीत, यह सुनी बारे सर्वलोक आनंदित। Everyone is happy to hear the glories of the best of the yogis, the best of the sense enjoyers, and the best of the rulers.
सब लोग हर जगह केवल अगर महिमा कथा गुणगान होता था तो योगियों का, भोगियों का, महिपालों का, है ना, बड़े बड़े राजाओं का, बड़े बड़े भोगियों का कितना पैसा कमा लिया, क्या कर लिया, और बड़े बड़े कुछ ये जो तथाकथित योगी लोग होते हैं उसी का गुणगान कथा होता था। कृष्ण कथा वगैरह कोई ना सुनता था ना बोलता था। अति बड़ा सुकृति जय स्नानेर समय गोविंद पुंडरी काक्ष नाम उच्चारय। और जो बहुत ही कम, जो बहुत ज्यादा पुण्यवान अगर कोई होता था तो गोविंद पुंडरी काक्ष का नाम उच्चारण करता था केवल स्नान करते वक्त। हाँ बस, स्नान करते वक्त जो बड़े अत्यंत पुण्यवान लोग होते थे वो गोविंद पुंडरीकाक्ष का नाम ले लेते थे। आरे व वैष्णव बलि जीव संकीर्तन, केने व कृष्णेर नृत्य केने व क्रंदन। विष्णु माया वत्स्य लोक किछुई न जाने, सकल जगत बद्धम महातम गुणे। सो विष्णु की माया से प्रभावित होकर के किसी को नहीं पता था कि वैष्णव क्या होता है, वैष्णव के, हु इज अ वैष्णव, एंड संकीर्तन क्या होता है, और कृष्ण के लिए रोना और नृत्य करना क्या होता है, इसका मतलब कुछ नहीं पता था किसी को। द एंटायर वर्ल्ड वॉज इंटैंगल्ड इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। पूरा जगत तमोगुण में लिप्त था। लोक देखिए दुख भावे श्री माधव पुरी, है ना नहीं तिलार्थ संभाषाचार्य करी। तो श्री माधवेंद्र पुरी जो है लोगों की ऐसी स्थिति को देख करके बड़े दुखी होते थे, और उनको कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलता नहीं था जिससे बैठ के थोड़ा बात कर सके। इसलिए वो प्राय अकेले ही रहते थे और अपना कृष्ण का भजन करते रहते थे। सन्यासीरा सने व करे न संभाषण, सेह आप नारे मात्र बले नारायण। और कभी कभी कोई सन्यासी दिख गया तो प्रयास करते थे चलो कोई तो मिला, इससे कृष्ण कथा चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो पता चलता था वो भी मायावादी निकला और बोलता था मैं ही नारायण हूँ। ये दुखे सन्यासी संग, न कहे न कथा, हे न स्थान ना ही कृष्ण भक्ति सुनी था। और इसी दुख के कारण वो किसी सन्यासी को भी देख करके बातचीत नहीं करते थे। हाँ, और कोई भी उनको ऐसा स्थान नहीं मिलता था जहाँ पे कृष्ण की कथा, कृष्ण की सेवा भक्ति का चर्चा किया जा रहा हो। ज्ञानी योगी तपस्वी सन्यासी ख्याति जार, पारमुख्य ना ही दास्य महिमा प्रचार। और जितने भी बड़े बड़े महान, हाँ, फेमस ज्ञानी योगी तपस्वी सन्यासी थे, उन सब के मुख से कभी कृष्ण की महिमा का वर्णन नहीं सुन पाते थे। हाँ, इधर उधर के शास्त्रों के बड़े बड़े श्लोक की बातें करेंगे लेकिन कृष्ण को कभी भी वर्णन नहीं करते थे। आज भी हैं ऐसे लोग, बड़े फेमस हैं, करोड़ों करोड़ों फॉलोवर्स होते हैं, लेकिन शांति की बातें करेंगे, सुख की बातें करेंगे, मोरल वैल्यूज की बातें करेंगे, है ना, और समाज सेवा की बातें करेंगे, धर्म की बातें करेंगे, और बहुत होगा तो कुछ परमात्मा परमेश्वर तक की बातें थोड़ा बहुत कर देंगे, लेकिन कृष्ण की चर्चा नहीं करते हैं। हाँ। तो इसलिए जो शुद्ध वैष्णव होते हैं या शुद्ध वैष्णव बनना चाहते हैं वो इन लोगों का संग नहीं करते हैं, दूर से ही ओबेसेंसेस प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं। क्या फायदा। कोई व्यक्ति बस केवल फेमस है बहुत, इसका मतलब थोड़ी ना कि हम जाके उसका संग करेंगे। हाँ, कोई साधारण सा वैष्णव है जिसको पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं जानता होगा, लेकिन चुपचाप बैठ करके भागवत पढ़ रहा है, हरे कृष्ण जप कर रहा है, भगवान की कथा सुनता है, करता है, उसका बैठ के संग करो, वो ज्यादा अच्छा है, बजाय कि ऐसे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स बनाने वाले व्यक्ति का जो कृष्ण के बारे में चर्चा नहीं करता है। व्हाट इज द यूज। सो कुछ लोग तो कृष्ण के भक्त नहीं हैं, तो उनका तो कृष्ण के बारे में चर्चा करना तो स्वभाव मत बनता ही नहीं। और कुछ लोग कृष्ण के भक्त होते भी हैं तथा थोड़ा बहुत भक्ति भी करते हैं, लेकिन अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए वो कृष्ण के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आपको पूरे विश्व में करोड़ों अरबों फॉलोवर बनाना है तो आप केवल कृष्ण के बारे में बोलोगे तो आपके फॉलोवर नहीं बनेंगे। बोलेंगे ये तो एक कल्ट को फॉलो करता है, फैनेटिक है ना। आपको थोड़ा जनरलाइज करके बोलना पड़ेगा। हाँ, सुख शांति की बातें करनी पड़ेगी, मानवता की थोड़ी बातें करनी पड़ेगी, है ना, देश भक्ति, मानवता, समाज सेवा, ये सब भी बातें आपको उसमें डालना पड़ेगा,
तब लोग आकर्षित होंगे। हाँ, तो कुछ लोग, तो ये सब सही नहीं है। ऑफ कोर्स, जैसे कोई प्रचार कर रहा है तो शुरू के कुछ क्लास है, जैसे हम लोग कॉलेज वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे एक आध दो क्लास हमको भी ये सब बोलना पड़ता है। हाँ, इस्कॉन के भी भक्त लोग ये सब बोलते हैं थोड़ा, मन की शांति की बातें करना, समाज सेवा, हाँ, अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करने की बातें करना। तो ये सब होता है भक्ति करने से, लेकिन ये सब मेन पर्पस नहीं है। हाँ, तो शुरू में बोलना पड़ता है क्योंकि लोग यही सब चाहते हैं, तो एक बार वो कनेक्ट हो जाएगा, फिर उसको हाथ में गीता देंगे, हरिनाम जप कराएंगे, फिर उसको सही फिलोसफी सिखाएंगे, तो वो चलता है, दैट्स ऑल राइट। लेकिन आप केवल सालों साल से आप प्रचार कर रहे हो, और ज्यादातर आपके 95% आपके प्रचार में केवल यही सारी चीजें हैं, और बीच में थोड़ा बहुत बोल दिए कि हाँ भगवत प्राप्ति करना जीवन का लक्ष्य है, कृष्ण को प्राप्त करना, है ना, तो वो काम नहीं करता है। लोग बद्ध जीवात्मा इतने तत्पर हैं भोग करने के लिए, जब उनको बारंबार आप 100 बार केवल बोलोगे कि भोग को छोड़ दो, कृष्ण को स्वीकार करो, भोग छोड़ दो, कृष्ण स्वीकार करो, तब भी उसका मन कहाँ भागेगा? भोग के लिए भागेगा। 100 बार अगर आपने बोला और 100 के 100 बार केवल कृष्ण को प्राप्त करने की बात करेंगे, तब भी बद्ध जीवात्मा का मन कहाँ भागेगा? भोग की तरफ भागेगा। तो आप क्या ही आशा करेंगे कि अगर कोई 100 बार कुछ बोल रहा है, उसमें से 95 बार भौतिक भोग के बारे में बातें कर रहा है, 5 बार बोल रहा है कि कृष्ण की भक्ति कर लो, कृष्ण को प्राप्त कर लो, हाँ, इसका कुछ खास प्रभाव होगा? इसलिए कोई खास प्रभाव नहीं दिखता है, जितने भी करोड़ों करोड़ों फॉलोवर बना रहे हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर कोई 100 बार बोल रहा है और 100 बार भौतिक भोग को त्यागने के लिए बोलेगा और कृष्ण को पकड़ने के लिए बोलेगा, तो उसके करोड़ों फॉलोवर तो नहीं बन सकते, हजारों लोग भी नहीं बन सकते, सैकड़ों आएंगे, ठीक है, और उसमें से 99% रिटर्न हो जाएंगे, कुछ एक बचेंगे, एक आध दो। सो ज्ञानी योगी तपस्वी सन्यासी ख्याति जार, आर मुख्य नाही दास्य महिमा प्रचार। तो यत अध्यापक सब तर्क से वकाने, आर सब कृष्णेर विग्रह नाही माने। ऑल द टीचर्स सिंपली टॉट ड्राई आर्गुमेंट। जितने भी अध्यापक थे केवल ये सूखी सूखी बातें करते थे, ड्राई आर्गुमेंट। मतलब कृष्ण ड्राई आर्गुमेंट मतलब वही, कृष्ण के कृष्ण रस भक्ति, कृष्ण भक्ति रस जो है उस उससे विहीन चीजें बातें करना, सब ड्राई आर्गुमेंट, सूखा 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 चीज है, उसमें कोई रस नहीं है, टेस्ट नहीं है। दे डिड नॉट एक्सेप्ट दैट कृष्णा हैज अ फॉर्म। कृष्ण का स्वरूप है, इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। देखिते सुनीते दुखी श्री माधवपुरी, मने मने चिंते बने वास किया करी। तो माधवपुरी ये सब देख करके सुन करके उनको बड़ा दुख होता था, इसलिए ही कंसिडर्ड गोइंग टू रिसाइड इन द फॉरेस्ट। इसलिए उन्होंने विचार किया कि मैं ये गांव में, देश में, समाज में रहूंगा ही नहीं, जंगल में जाके अकेले रहूंगा, कृष्ण का भजन करूंगा। ऐसा वो विचार करते थे। कोई है ही नहीं वैष्णव तो क्या संग करेंगे, है ना, संग करना है तो वैष्णव का संग करिए, नहीं तो अकेले रहिए, ठीक है। हाँ, वैष्णव संग मिले तो वैष्णव संग करना चाहिए, वैष्णव को सेवा करना चाहिए। जब वो ना मिले तब अकेले पूरे जगत में भ्रमण करिए, भगवान का नाम जप करते करते। लेकिन हमारे पास हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे पास अनेकों ऐसे वैष्णव है, महान वैष्णव है। प्रभुपाद जी की कृपा से इतना अच्छा सोसाइटी है, तो वैष्णव संग करना चाहिए, और वैष्णव का सेवा करना चाहिए। And प्रभुपाद द फोरमोस्ट वैष्णव, बेस्ट वैष्णव इन आवर सोसाइटी, उनका सेवा है क्या। हाँ, हाँ, प्रचार करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रीचिंग, ये उनका बेस्ट सर्विस है, तो हमको ये करना चाहिए। ऋषि माधवेंद्रपुरी का सिचुएशन अलग था, लेकिन वो भी सारे सबका हित चाहते थे, और इसलिए ईश्वरपुरी के सेवा भाव से प्रसन्न होकर के उन्होंने आशीर्वाद उनको यही दिया, माधवेंद्रपुरी ने, कि आपके द्वारा पूरे विश्व में जो है प्रचार होगा, माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी के द्वारा। महाप्रभु के गुरु।
नहीं, माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी के गुरु, और ईश्वरपुरी महाप्रभु के गुरु। हाँ। लोक मध्य भ्रमिके वैष्णव दीखिते, कोथाओ वैष्णव नाम ना सुनी जगते। Why I'm looking for a Vaishnav among ordinary people in this world? I have not even heard the word Vaishnav. हाँ, कैसे वैष्णव ना पाने के कारण फाइनली वो छोड़ दिए कि मैं ये वैष्णवों को इस संसार में क्यों ढूंढ रहा हूँ। आज तक कोई वैष्णव, हाँ, शब्द भी नहीं सुनने को मिला। कोई वैष्णव है। अतएव ये सकल लोकम अध्यायते, वने जाई यथा लोक न पाई देखीते। इसलिए मैं लोगों के बीच से छोड़ दूंगा लोगों का संग, और जंगल चले जाऊंगा, सो दैट आई डू नॉट हैव टू सी देम, ताकि मैं उनको, इन लोगों को दर्शन न करूं। एते के से वन भाल, ये सब हिते, वने कथा नहीं अवैष्णवेर सहिते। द फॉरेस्ट इज बेटर प्लेस टू लिव बिकॉज आई डू नॉट हैव टू स्पीक विद नॉन डिवोटीज देयर। बोले जंगल ज्यादा अच्छा है, वहां पे रहूंगा, कम से कम जो नॉन डिवोटी है, अवैष्णव है, उनसे बातचीत तो नहीं करना पड़ेगा। हाँ, खूंखार पशु पक्षी होते हैं, कुछ बोलेंगे तो नहीं ना, बैठ के चुपचाप भजन करूंगा। हाँ। ऐसे चाणक्य पंडित एक नीति बताते हैं कि जिनके घर में आ, ऐसी स्थिति हो जाए, भार्याचा अप्रियवादिनी, पत्नी जो है बहुत हार्श बोलती है, अप्रियवादिनी, और पुत्र जो है आज्ञाकारी नहीं है, आज्ञा का आज्ञा नहीं मानता है ना, और एक और चीज था, तो ये तीन चीज हो, तो बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति को घर छोड़ करके जंगल में चले जाना चाहिए। क्यों? यथा रण्यम तथा ग्रहम, यथा ग्रहम तथा अरण्यम, जैसा घर वैसा जंगल। जंगल में खूंखार पशु पक्षी, और जिसके घर में ऐसी स्थिति है वो क्या है, वो खूंखार पशु पक्षी के साथ ही रहना है। तो इससे अच्छा वो जंगल में चला जाए। हाँ, ये चाणक्य पंडित से लाइक दिस। हाँ, और आज के समय में ज्यादातर यही स्थिति है, कलयुग में करके ऐसी स्थिति है ना। तो ऐसा घर बनाने का मत सोचिए, हाँ। कभी ऐसा विचारा ऐसा घर बना ले, तो इससे अच्छा सोचिए जा करके वहां विलम के जंगल में रहने ज्यादा अच्छा है। हाँ। माधवेंद्र पूरी विचार कर रहे हैं कि ऐसे नॉन डिवोटीज के साथ रहने से तो अच्छा है मैं जंगल में जाके बैठ जाऊं। हाँ, कम से कम ये अभक्तों से वार्ता तो नहीं सुनना पड़ेगा, कृष्ण की निंदा तो नहीं सुनना पड़ेगा। यही मत मन दुख भावित चिंतित, ईश्वर इच्छाए देखा द्वैत सहिते। So while he was unhappily contemplating in this way, by the will of the Supreme Lord, he met Advaita. जब इस प्रकार से वो विचार कर ही रहे थे कि भगवान के अरेंजमेंट से उनको उनका अद्वैताचार्य के साथ मुलाकात होता है, और अद्वैताचार्य के साथ मुलाकात होकर के वो समझ जाते हैं कि अद्वैताचार्य जो है एक महान वैष्णव है, और अद्वैताचार्य समझते हैं कि ये भी महान वैष्णव। फिर अद्वैताचार्य उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे दीक्षा दीजिए, दीक्षा लेते। तो ये प्रसंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। गया क्या? का बैटरी खत्म। हाँ, 1 मिनट। हरे कृष्ण।